नमस्कार सभी बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 14.2। इससे पहले 14.1 भी की थी, जिसमें भी था प्रश्न की गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको भी उसी समय पता होगा, नहीं पता है, कुछ नए बच्चे जुड़े हैं तो वो भी देख लें। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में टुकड़े। जैसे यदि आपके पास कोई संख्या 10 है और आपको कहे कि इनके टुकड़े करने हैं, तो आप कहोगे कि 3 + 7, इसी तरह 2 + 8 भी हो सकता है। पर गुणनखंड का मतलब क्या होगा कि गुणा के रूप में टुकड़े करने हैं। और गुणा के रूप में टुकड़े क्या हो जाएंगे? 2 × 5। तो इस तरह से इस संख्या के भी हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सवाल हल करने से पहले एक बार फिर ध्यान रखें कि समझ में कब आता है कब नहीं आता। किताब साथ में लेकर बैठें, प्रश्नों को देखें, पूरा हो जाए उसके बाद में नोट करें। जो अभ्यास के लिए प्रश्न छोड़े गए हैं उनको आप फिर से हल करने का प्रयास करें। यदि नहीं आता हो तो अगले दिन पूछें या उसी दिन भी पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर दिए गए वहां जाकर भी पूछ सकते हैं। पहला सवाल हल करें। और आज एक अनाउंसमेंट ये है कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा, और जो बच्चा सबसे पहले उसका आंसर देगा कमेंट में, उसका नाम मैं अगले वीडियो में सबके सामने बोलूंगा। यानी कि जो सबसे पहले 3 बच्चे जो सबसे पहले जिनका आंसर आएगा तो उनके नाम आगे वाले वीडियो में सबसे पहले बोला जाएगा। तो इसलिए पूरा ध्यान से देखें। इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछूंगा, वो आपको हल करके बताना है, तुरंत बताना है कमेंट में सबसे पहले कौन बोलेगा। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का वीडियो। a² + 8a + 16, ये है आपका पहला क्वेश्चन। और पहले का पहला a² + 8a + 16 के हमें क्या ज्ञात करने हैं? गुणनखंड ज्ञात करने हैं। देखिए, इससे पहले जो भी सरल समीकरण वाला जो आपको पोर्शन मिला था, उनको मैंने याद करने के लिए भी कहा था, समझने के लिए भी कहा था, ताकि पता चले कि हल आसानी से हो जाए। देखिए, a² की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a होल स्क्वायर, यानी कि a का होल स्क्वायर है, वही तो इसका उत्तर है। इसी तरह से 8a की जगह क्या लिखें? तो 8 के 2 टुकड़े करोगे आप। क्या करेंगे? 2 टुकड़े। और 2 टुकड़े कौन से होंगे? 2 गुणा, एक तो a हो गया और एक हो गया आपका 4। 4 को 2 से गुणा 8, तो a की जगह 1 प्लस 16 किसका वर्गमूल होता है, या वर्ग निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो आप कहोगे 4 का, यानी कि 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4²। यदि नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लें। सरल समीकरण का मतलब क्या था? पहले बार आपके पास दी गई थी a, यानी कि पहली संख्या का वर्ग है। उसके बाद में है 2ab प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। ये पोर्शन इस बार हमें दिया हुआ है, यानी कि ये भाग हमें दिया हुआ है, और हमें हल कौन सा करना है? यानी कि इसका आंसर क्या होता था? तो आप कहोगे a + b का होल स्क्वायर। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर, जिसका उत्तर क्या होता है? a² + 2ab + b²। इससे पहले हमने इस सरल समीकरण का उपयोग किया था, यानी कि ये हमें पद किस तरह से दिया गया था उसे हमने इस रूप में बदला। इस बार ये दिया गया है तो हमें इस रूप में बदलना है। यहाँ है a का वर्ग, ठीक है। देखो यहाँ क्या है? a का वर्ग, जबकि यहाँ क्या है? सिर्फ a, यानी कि वर्ग का वर्गमूल लिखना है। a का मतलब क्या होगा? तो उसके लिए लिखें जहां a² आपके पास क्या है? पहली संख्या स्मॉल a², तो a बराबर क्या हो जाएगा? यहां भी वर्ग, यहां भी वर्ग, तो उसको हटा दिया, यहां और यहां भी हटा दिया, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a स्मॉल a। तथा b यानी कि दूसरी संख्या, मैं यहां नीचे लिख देता हूं, b का वर्ग क्या है? तो आप देखोगे कि a का वर्ग तो a², 2ab की जगह 8a, b का वर्ग यानी कि 16 है, तो सिर्फ b क्या होगा? इसका वर्गमूल b ले लिया, b² का वर्ग b है, तो 16 का कितना होगा? 4। यानी कि 4 को 4 से गुणा करेंगे तब 16, b को b से गुणा करेंगे तब b²। अब इन दोनों मानों को हमें किस रूप में लिखना है? बराबर के दूसरी साइड में। अतः a की जगह पहले क्या था? देखो ब्रैकेट, फिर a का मतलब था a स्मॉल a प्लस b का मतलब कितना है? 4, और फिर होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो सरल समीकरण लगा के हमें हल करना है ताकि सरल हो। नोट करें, पहला उदाहरण किया था, यानी पहला प्रश्न किया था। हो सकता है कि आपको थोड़ा हार्ड लगे, कठिन लगे,
एक बार मैंने सुना है, इसलिए एक और उदाहरण करके देख लेते हैं, पर जरूरी है ध्यान से देखना और दोबारा उसे जरूर करना। ठीक है, देखिए अभी जैसे लिखा था सर्वसम्मी का, तो सर्वसम्मी का पहली संख्या को हम क्या कहेंगे, a, यानी कि a का वर्ग यहाँ भी दिया हुआ है, बीच में है माइनस, फिर है 2ab, फिर है प्लस, फिर दूसरी संख्या को हम क्या कहते हैं b, और उसका भी वर्ग दिया हुआ है। अब इसे किस रूप में बदलेंगे ये बताना है आपको, क्योंकि याद करने के लिए कहा था 4 सर्वसमीकरण हैं, तो आप कहोगे कि a का वर्ग है तो उसे a में लिखते हैं यानी वर्गमूल में, और b का वर्ग है तो b में लिखें और होल स्क्वायर कर दें। पर बीच में चिन्ह कौन सा आएगा इस बार, देखिए ये पहले वाला जो चिन्ह है 2ab माइनस का है, इसका मतलब a माइनस भी आएगा। ये तो होगी सर्वसमीकरण। अब सर्वसमीकरण का रूप हमें लिखना है, उसके लिए क्या करें, देखो a का वर्ग जहां a स्क्वायर कितना है, यानी कि पहली संख्या का वर्ग कितना दे रखा है 121b स्क्वायर, तो सिर्फ a कितना होगा बताओ। अभी कहा था उसी तरीके से सोच के देखना, सबसे सरल है, कोई घाट नहीं होगा। समझो पहले a का वर्ग है 121b वर्ग, ठीक है, यानी ये इसके बराबर है, और हमें चाहिए सिर्फ a, क्योंकि यहाँ a का वर्ग तो नहीं चाहिए, सिर्फ a चाहिए। इसका मतलब a का वर्ग पक्षांतरण करेंगे तो वर्गमूल में 121 का वर्गमूल कितना होता है, यानी कि किस संख्या को किस संख्या से गुणा करें ताकि 121 आ जाए। तो 121 का वर्गमूल याद करने के लिए भी दिया था, तो आप कहोगे कि 11 ऐसी संख्या है ताकि 11 को 11 से गुणा करें तो 121 आता है, आएगा। देखें, और b का वर्ग, b को b से गुणा करेंगे तो b आएगा, तो होता है a स्क्वायर जब 121b स्क्वायर है तो सिर्फ a बराबर कितना होगा 11b, ये 11 है और ये b है ना, 116 मत मान लेना। इसी तरह से b स्क्वायर का मान कितना है, इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट वाले देखो b स्क्वायर यानी कि 16c स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, b का वर्ग तो सिर्फ b वर्गमूल में, तो 16 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहोगे 4, क्योंकि 4 को 4 से गुणा करने पर 16। b का वर्ग है, c का वर्ग है तो सिर्फ b है, तो यहाँ भी सिर्फ c, तो ये a और b है। अब इसे आपको इन a b को इस रूप में लिखना है, सिर्फ आता है a की जगह क्या लिखेंगे 11b माइनस b की जगह लिखेंगे किसके बराबर है 4c, और ये होल स्क्वायर, ये आंसर है ना साहब। सर्वसमीकरण यदि याद होगी, इस पोर्शन को इसमें बदलना और इस वाले को इसमें बदलना, तो सबसे आसान काम है, नोट करें। और मैंने यहाँ से का छठा इसलिए बताया क्योंकि इसके बीच वाले जो है ना 1 से लेकर 6 तक के बीच वाले हैं वो सब एक जैसे हैं, प्लस माइनस का फर्क होगा, दो सर्वसमीकरण जो पहली दूसरी है उन्हीं से ही हल हो जाएगा, तो वो हल करना है। छठे के बाद में मुझे लगेगा कि आपको लगता है ऐसा कि भी किसी एक दो उदाहरण और देखेंगे, तो एक दो उदाहरण और करते हैं, फिर उसके बाद में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो नोट करें। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। प्रश्न 1 का 7वां क्वेश्चन है l + m होल स्क्वायर। तो इस बार देखो इसे होल स्क्वायर बोलते हैं। जैसे यदि ऐसा हो कि l स्क्वायर, इसे तो कहते हैं सिर्फ l स्क्वायर, और यदि कहीं या इसे ही हम पढ़ें ब्रैकेट के बाहर यदि हो तो इसे क्या कहेंगे WHOLE, यानी कि होल स्क्वायर। तो इसे क्या पढ़ते हैं होल स्क्वायर या स्क्वायर, तो इसे क्या पढ़ते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर का मतलब होता है संपूर्ण पे, यानी कि दोनों पे स्क्वायर है, इसका भी वर्ग है इसका भी वर्ग है, ठीक है, एक का नहीं होगा। चलिए ये याद आई होगी सर्वसमीकरण, इस बार हमें दिया हुआ है a + b, पहली संख्या को मान लेते हैं a, दूसरी संख्या को मान लेते हैं b, उसका वर्ग दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये याद हो गया आपको, a + b का होल स्क्वायर होता क्या होगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। अब कुछ भाई बहनों में दिक्कत होगी कि सर जी आपने तो पहले तो 2ab बीच में लिख दिया, इस बार आगे लिख दिया, तो भाइयों बहनों ध्यान से सोचो, यदि प्लस का चिन्ह है या चिन्ह सहित हम इन संख्याओं को आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे यदि आपको कहा जाए कि इनको घटाएं या इनको जोड़ें, तो आप 5 में से पहले 7 घटाकर फिर भी 6 जोड़ सकते हैं, उत्तर तो वही रहना, चिन्ह तो हमने बदला ही नहीं, बस इनको आगे पीछे लिखा है, तो टेंशन मत लेना, ओके। तो a का मतलब क्या है पहले वो देखोगे, जहां a का मतलब यानी पहली संख्या कितनी है l,
और b का मतलब दूसरी संख्या यानी कि m। हल क्या करना है, a का वर्ग, a का मतलब l का वर्ग, तो कितना होगा l स्क्वायर प्लस ये प्लस b का वर्ग, b किसी का क्या है m, तो m का वर्ग प्लस 2 a का मतलब l, b का मतलब m। इसी की तरह तो लिखना है, ये सब सभी का याद होते हैं तो काम सरल हो जाता है। ये तो हो गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm, ये तो है l प्लस m का होल स्क्वायर। उसके बाद में आगे वाला पद तो था ना 4lm माइनस में सवाल से, तो देखिए l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, lm यहां भी है और lm यहां भी है, इसका मतलब जोड़ बाकी संभव हो सकती है। एक जैसी इकाइयां हो तो जुड़ सकती है। जैसे यदि कहे ना आपको कि 8 सेम है, 8 सेम में से 5 सेम यदि आपने किसी को दे दी या खुद खा ली, तो बताओ कितनी सेम बची, तो आप घटा सकते हो क्योंकि एप्पल एप्पल एक जैसे हैं। यदि आपको कहे कि 8 एप्पल में से 3 मैंगो आपने खा लिए, कितने एप्पल बचे, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं घटेगा क्योंकि एक जैसे नहीं है। तो जोड़वा की तभी संभव होती है जब एक जैसे हो। तो यहाँ lm है, यहाँ भी lm है, इसका मतलब संभव है। 4 माइनस के हैं, प्लस के 2 है, इसलिए माइनस के 2 lm बच जाएंगे। अब यदि किसी भाई बहनों में यदि दिक्कत हो कि प्लस माइनस की जोड़वा की कैसे करते हैं, तो उसका वीडियो भी पहले दिया हुआ है, बनाया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2lm को किस रूप में लिख सकते हैं, l माइनस m के होल स्क्वायर के रूप में। कैसे, तो सरल समीका a का वर्ग, मान लेते हैं ये 2 यानी कि b का वर्ग, मान लेते हैं ये 2 a और b, क्योंकि a तो l है b m है, तो इस रूप को हम किस रूप में लिख सकते हैं, a माइनस b के होल स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। l का वर्ग प्लस m का वर्ग माइनस 2lm है, तो इसे हम किस रूप में लिखें, जैसे ये है इसको ये इस रूप में लिख दिया, a b दोनों को लिखकर होल स्क्वायर, तो यहाँ भी आप l और m को लिखकर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये है पहले का 7वां क्वेश्चन। 3 उदाहरण कर लिए हैं, उम्मीद है कि आप कर सकते हैं और कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, जब तक आप नहीं देखेंगे, एक बार में नहीं समझ आएगा, 2 बार देखें, 2 बार में नहीं आएगा, तो तीसरी बार देखें आएगा ही। यदि फिर भी नहीं आए तो पूछेंगे, ओके, नोट करें, उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 वही है, गुणनखंड कीजिए यानी इन व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। पहला है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। इन्हें अब अलग अलग बोलेंगे क्योंकि होल नहीं है यानी ब्रैकेट में नहीं है, अलग है, इसका वर्ग भी है और इसका वर्ग भी है। हल करें तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सर्व समीका की पहचान कि कौन सी सर्व समीका लगेगी। देखिए इस संख्या को कह देते हैं, हम मान लेते हैं a, यानी पहली संख्या का क्या कहें a, और उसका वर्ग है तो यहां भी वर्ग लगाएंगे, बीच में चिन्ह माइनस। दूसरी संख्या को क्या कहेंगे, फिर b का वर्ग। अब बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हल क्या होता है, जिन भाई को याद होगा वो तो जल्दी से बता देगा, नहीं याद है तो हमको याद करना पड़ेगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो एक बार तो इन्हें माइनस में लिखेंगे, इनके वर्गमूल को a माइनस b इनटू a प्लस b, यानी कि एक बार तो इन्हें माइनस में लिखना है और एक बार इन्हें प्लस में लिखना है। इसे पहली संख्या दूसरी संख्या, जहां ये तो हो गई सर्व समीका। अब a का वर्ग कितना है, यानी कि पहली संख्या का वर्ग में क्या दे रखा है, 4p का स्क्वायर। तो बताओ भाई बहनों a का मान कितना होगा, a का वर्ग यानी कि 4p का स्क्वायर, तो a का मतलब फिर वही है सिस्टम, वर्ग वर्गमूल। 4 किसका वर्गमूल है, तो दोगे 2 का, p किसका वर्ग है यानी कि p का, यानी कि 4 का वर्गमूल 2, p का वर्ग यानी कि p। मैं इससे पहले बोल गया था कि 4 किसका वर्गमूल है, तो वर्गमूल नहीं है, ये वर्ग है 2 का, ठीक है, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 है और p वर्ग का या p स्क्वायर का वर्गमूल सिर्फ p है। इसी तरह से b का यानी b स्क्वायर की जगह क्या है संख्या 9q स्क्वायर, तो बताओ सिर्फ b का मान कितना होगा, तो आप कहोगे कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, यानी कि 3 या 9। q स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है, यानी कि 3q। अब सिंपल है, यहां तक करने के बाद में यानी इन दोनों के गुणनखंड को किस रूप में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो बताओ a क्या है, ये या ये, तो आप कहोगे ये तो a का वर्ग है, यहां a का मान कितना है 2p माइनस b का मान 3q, ये हो गया पहला, इनटू यानी कि दूसरा ब्रैकेट a प्लस b, एक बार इन्हें प्लस में,
तो एक बार इन्हें माइनस में और एक बार इन्हें प्लस में लिखना है। तो ये है सीधी सी सर्वसमीकरण से हल कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि ये ज्यादा हार्ड नहीं है। एक बार तो दूसरी बार देखोगे तो समझ में आएगा ही। नोट करें, उसके बाद देखेंगे एक दो उदाहरण और इसके। दूसरा उदाहरण 63a² - 112b²। अब मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि बताओ 63 वर्गमूल, यानी 63 का वर्गमूल कितना है, 112 का वर्गमूल कितना है। तब आप कहोगे सर जी या गुरु जी 63 और 112 तो किसी का वर्गमूल होता ही नहीं होता ना, पूरा पूरा तो निकलता ही नहीं। क्यों नहीं निकलता? प्रश्नावली 8, प्रश्नावली 7 और प्रश्नावली 6, छठी प्रश्नावली वर्गमूल की थी। तो उसमें मैंने कहा था कि जो संख्या, रिवाइज करो याद आ जाएगा, जो संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 और विषम अंक में यदि 0 हो पर खत्म होती है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। इसका मतलब इनका वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 2 पर खत्म होता है जबकि ये 63 3 पर खत्म होता है। तो इसका मतलब इनका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा। अब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो फिर हल कैसे करेंगे? इसलिए क्या करते हैं कि इनमें कॉमन ले लेते हैं कोई संख्या, यानी कि ये दोनों किसी संख्या के तो पाड़े में आती होगी। गौर से देखोगे, ध्यान लगाकर सोचोगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें 7 के पाड़े में 63 यानी कि आता है, और 112 में भी 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। 63 में 7 का भाग लगाएंगे, कॉमन वाला काम कर चुके हम लोग पहले भी, तो कितनी बार जाएगा? 9 7 63 यानी कि 9 बार। और ये a² वैसा का वैसा माइनस 112 में 7 का भाग लगाएंगे तो 16 7 112 यानी कि 16 बार, और b² वैसा का वैसा। अब आप कहोगे कि 9 और 16 का वर्गमूल तो निकलता है। जी हां, सर्वसमीकरण कौन सी लगाएं? वही a का वर्ग माइनस b का वर्ग, जिसका आंसर क्या होगा? अब तो याद भी हो गया होगा, a माइनस b इंटू a प्लस b। चलिए, जहां a का वर्ग यानी पहली संख्या क्या है? 9a²। ये नहीं है, अंदर वाले के लिए लग रहा है क्योंकि इसमें तो वर्ग ही नहीं है। माइनस तथा या b a का मान कितना होगा? जब a का वर्ग 9a² है तो सिर्फ a का मान क्या होगा? वही है, वर्गमूल निकालना होगा तो 3, a² का तो सिर्फ a। इसी तरह से b का वर्ग, कैपिटल B का मान क्या है? यानी दूसरी संख्या। ये a b का मतलब है पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या तो होगी 9a², दूसरी संख्या होगी 16b²। तो सिर्फ b का मान, ये हमें a² और b² क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमें तो सिर्फ a b चाहिए, a² b² थोड़ी चाहिए। तो a² b² तो दिया हुआ है, हमें तो सिर्फ a b में लिखना है। तो 16 किसका वर्गमूल होगा? 4 का। b का वर्ग किसका होगा? यानी कि b का। अतः ये 7 वैसा का वैसा। एक बार तो इन्हें का मतलब इनके वर्गमूल को a b को माइनस में लिखना है, तो a का मतलब 3a, b का मतलब 4b। एक बार तो माइनस में, फिर आगे a प्लस b, यानी कि एक बार इन्हीं a b को प्लस में और एक बार माइनस में। 7 वैसा वैसा बाहर कॉमन में आ जाएगा। ये है इसलिए गुणनखंड। गुणनखंड है 63a² - 112b² के 7 इंटू 3a - 4b इंटू 3a प्लस 4b। यदि इनको आपस में गुणा किया जाए तो वापस ये संख्या आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन का दूसरा उदाहरण है, नोट करें। उसके बाद है दूसरे का 5वां क्वेश्चन, l + m का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या बोलेंगे? इसे होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों की गया है ब्रैकेट के बाहर, -l - m का होल स्क्वायर। ये एक बात तो आपको समझ में आती है ना, होल स्क्वायर कब बोलना है, सिर्फ स्क्वायर कब बोलना है। जैसे मैंने पहले कहा था, ये तो किस क्या बोलेंगे इसे? l², क्योंकि सिर्फ l का है। और यदि किसी संख्या के रूप में, चिन्ह के रूप में दोनों का लिया जाए तो उसे कहते हैं होल स्क्वायर। इसे तो कहेंगे सिर्फ स्क्वायर यानी कि l², इसे कहेंगे l + m का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए, इस बार जो सवाल है आपके पास वो है कि l + m का होल स्क्वायर माइनस l - m का होल स्क्वायर। सर्वसमीकरण कौन सी लगेगी? तो आपको याद होगा इसी सवाल में तो यही लगेगी, a का वर्ग यानी पहली संख्या, इस बार है ये, माइनस b का वर्ग यानी दूसरी संख्या है ये। देखो, जहां a का वर्ग क्या है? l + m का होल स्क्वायर है, और b यानी कि दूसरी संख्या का वर्ग क्या है?
ये दूसरी संख्या पूरी, तो l माइनस m का होल स्क्वायर है। इसे बदलना किसमें है, याद होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या बस a माइनस b इंटू a प्लस b। तो हमें तो a और b भी चाहिए। यदि a का वर्ग ये है तो सिर्फ a क्या होगा, देखिए यहां वर्ग है, यहां हटा दिया, तो यहां वर्ग है तो इसमें भी हटाएं। देखो यदि a स्क्वायर है उसे हमें a में बदलना है, तो यहां से वर्ग था, वर्ग हटा दिया, तो l प्लस m के वर्ग में से b वर्ग हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, सिर्फ l प्लस m। इसी तरह b का वर्ग यदि l माइनस m का होल स्क्वायर है तो बताओ b का मान क्या होगा। यदि यहां वर्ग है तो यहां भी वर्ग हटाएं, यदि यहां से यहां हटा दिया तो इस लाइन में से भी हटा देंगे, तो क्या बचेगा l माइनस m, ये l है, ठीक है। अब बदलना किसमें है, क्योंकि ये मान तो दिया हुआ है, तो दूसरी साइड वाला एक बार माइनस में एक बार प्लस में, अतः एक बार a b माइनस में, जैसे कि l प्लस m, ये तो हो गया a आपका, माइनस ये चिन्ह है, और एक बार b यानी कि l माइनस m, एक बार तो हो गया ये, इनटू दूसरा a प्लस b, a का मतलब हो गया l प्लस m, ये चलो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं एक बार, और दूसरी संख्या है l माइनस m। ये ब्रैकेट इसलिए लगाया है, देखिए आपको लगेगा कि अच्छा संख्या कैसे आ गई, क्योंकि एक बार तो a b प्लस में, एक बार a b माइनस में, तो चार संख्या होनी है। हल करेंगे तब देखिए l प्लस m की जगह तो l प्लस m, फिर एक नियम लग जाता है कि माइनस हो दोनों ब्रैकेटों के बीच में, यदि किसी दो कोष्ठकों के बीच में माइनस का चिन्ह आता है तो कोष्ठक को खोलते समय, हल करते समय अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे कि इस कोष्ठक में l प्लस का था, कोई चिन्ह नहीं था तो प्लस का, अब कोष्ठक हल करते समय माइनस का हो जाएगा, और यदि माइनस का m है वो किसमें हो जाएगा, प्लस का। शाबाश। इसी तरह इन दोनों के बीच में चिन्ह किसी का है प्लस का, तो कोई कुछ नहीं बदलेगा, ठीक वैसे ही l प्लस m l माइनस m। चलिए बताओगे आप कहोगे कि l प्लस का l माइनस का ये तो कट गया भाई, तो क्या रहा, एक m और एक m मिलकर हो गए 2m, क्योंकि प्लस है। इसी तरह m से m कट गया भाई, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या रह गया 2l, और इनको आपस में अब आप गुणा कर सकते हो, तो क्या बचेगा 2 को गुणा 4, l को m से, तो lm। ये हो गया आपका फाइनल आंसर है उसी सरल समीकरण से, बस थोड़ी सी संख्या बड़ी है इसलिए आपको लगेगा कि बड़ा है, कोई बात नहीं, दो बार देखो जब समझ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट होता है प्रश्न 14.2 के दो सवाल के। आगे वाले वीडियो में इसके बाद वाले जो सवाल हैं उनको हम हल करेंगे, नोट करें पॉज करके। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा था वीडियो शुरू होते समय, अभी भी बात में उतार लेना, मैं हट जाऊं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक प्रश्न पूछा जाएगा और जो बहन भाई सबसे पहले आंसर देगा उसके कमेंट के रूप में उसका नाम मैं सबसे पहले बोलूंगा आगे वाले वीडियो में। तो देखें कौन सबसे पहले आंसर देता है। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। घड़ी सबको देखनी आती होगी, आपको भी आती है, चलिए जी उसी से संबंधित सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, अब यहां मैं सुइयां लगा रहा हूं, छोटी सुई और ये है बड़ी सुई। अब आपको करना क्या है, जो समय है वो बताना है कि इस घड़ी में कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं। घड़ी के अनुसार समय क्या हुआ है सबसे पहले कौन बताएगा, ठीक है। तब तक के लिए ये नोट करें, समझे, नहीं समझे तो पूछें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं नोट कर लेना, ओके।